हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो चलिए, ये फोटोसिंथेसिस का केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम लोग जानेंगे आज। इन फोटोसिंथेसिस ATP synthesis is linked to the development of proton gradient across the thylakoid membrane। रेस्पिरेशन में भी एटीपी का सिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस में भी। तो रेस्पिरेशन में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है वह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में, जबकि यहाँ पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वह डेवलप होता है ल्यूमेन में। और जब प्रोटॉन जो है उसका मूवमेंट जब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से होकर होता है तो फिर एटीपी का सिंथेसिस होता है। Here proton accumulation is towards the inside of the membrane, that means in the lumen of thylakoid। यह जो फिगर है यह थाइलाकॉइड का फिगर है। यह बाहरी भाग स्ट्रोमा और यह जो भीतरी भाग है यह है ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। यह है इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में है P680 या PS सेकेंड है, PQ यानी प्लास्टोक्विनोन है जो कि हाइड्रोजन कैरियर है, साइटोक्रोम B6F है जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसके बाद प्लास्टोसाइनिन है जो कि इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड पे होता है और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसके बाद P700 या PS फर्स्ट है। ठीक है, अब देखिए कि फोटोसिंथेसिस में जो ल्यूमेन है उस ल्यूमेन में वाटर का फोटोलिसिस होता है और फोटोलिसिस होने के कारण प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और ऑक्सीजन। और उसी समय यह जो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है यह लाइट को, जिसका वेवलेंथ 680 नैनोमीटर है, उसको एब्जॉर्ब करके ये ऑक्सीडाइज होता है। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर होता है प्लास्टोक्विनोन को, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि यहाँ से ये जो स्ट्रोमा है वहां से प्रोटॉन आता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के हाइड्रोजन बनाता है और वह हाइड्रोजन प्लास्टोक्विनोन को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण प्लास्टोक्विनोन जो है PQH में यानी रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है चला जाता है साइटोक्रोम B6F को और जो प्रोटॉन है चला जाता है ल्यूमेन में। अब यह इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन से PS फर्स्ट और PS फर्स्ट से, तो ये PS फर्स्ट में जब जाता है तो यहाँ पर PS फर्स्ट का क्या हो जाता है, रिडक्शन। उसी तरह से ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन आया वो जब चला गया PS सेकेंड में तो इसका हो गया रिडक्शन। अब PS फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसका अपहिल माइग्रेशन होता है फेरिडॉक्सिन से FNR से होता हुआ फाइनली यह NADP प्लस को NADPH प्लस H+ में रिड्यूस कर देता है और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो होता है NADPH रिडक्टेज। ठीक है, अब देखिए जब H+ ल्यूमेन में आता है तो ल्यूमेन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और pH जो है घट जाता है। अब यहाँ पर चूंकि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर में यानी स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इसलिए यहाँ हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होता है और उसके कारण यह जो प्रोटॉन है यह कंसंट्रेशन डिफरेंस के अक्रॉस यह इसका मूवमेंट होता है। किससे होकर भाई, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद CF0 CF1 पार्टिकल से होकर। ये जो CF1 पार्टिकल है इसका नाम है, यह एक एंजाइम है ATP सिंथेज। और जब प्रोटॉन का ट्रांसफर ल्यूमेन से स्ट्रोमा में होता है तो जो ATP सिंथेज एंजाइम है एक्टिवेट हो जाता है और वह एंजाइम जो है ADP और IP को ATP में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर यह जो CF0 और CF1 पार्टिकल है तो यह प्रोटॉन पंप का भी काम करता है और यह प्रोटॉन चैनल का भी काम करता है।
जब यह प्रोटॉन पंप का काम करता है तो उस समय यह प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में ले जाता है, लेकिन जब चैनल का काम करता है उस समय यह प्रोटॉन को ल्यूमेन से स्ट्रोमा में आने देता है, और इसी के वजह से एडीपी और आईपी जो है यह रिएक्ट करके क्या बनाता है, एटीपी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो प्रोसेस है यह लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है। इसमें एटीपी भी बन रहा है और NADPH प्लस H+ भी बन रहा है, और ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं ये डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं। इस तरह से यह जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी कंप्लीट होता है।